वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त हुए सीएम भजनलाल। हाल ही में जयपुर के नेशनल हाईवे पर हुए भीषण अग्निकांड हादसे के बाद राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कल रोड सेफ्टी की समीक्षा बैठक की। बैठक में NHAI, PWD और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि इस हादसे में अभी तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोग वेंटिलेटर पर हैं और कई गंभीर रूप से घायल हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि सड़क हादसे में अब जिम्मेदारी तय की जाएगी और लापरवाही के लिए तुरंत कार्रवाई भी होगी। राजस्थान में नए साल में शुरुआत में हुआ ड्राई डे का ऐलान। राजस्थान में कई जिलों के लिए ड्राई डे का ऐलान किया गया है, जिसमें 3 दिन के लिए ड्राई डे की घोषणा की गई है। इसके तहत 3 दिन तक राजस्थान के विभिन्न जिलों में शराब नहीं बेची जाएगी। दरअसल राज्यों के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए 9 जनवरी 2025 को मतदान कराया जाना है। राजस्थान के नेताओं को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली जिम्मेदारी। दिल्ली विधानसभा में होने वाले चुनाव को लेकर राजस्थान के कांग्रेस नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिली है। AICC ने राजस्थान से 2 दर्जन कांग्रेस नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया है। इन्हें विधानसभा सीटवार पर्यवेक्षक बनाया गया है। संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने आदेश जारी किए हैं। ये पर्यवेक्षक संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल और सेंट्रल वॉर रूम को रिपोर्ट करेंगे। मंत्रिमंडलीय कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। राजस्थान में हुई SI भर्ती को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई है। राज्य सरकार की ओर से गठित मंत्रिमंडलीय समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में परीक्षा रद्द कर इन्हीं अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा कराने की सिफारिश है। 28 दिसंबर को होने वाली भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैठक के बाद SI भर्ती को लेकर भजनलाल सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। 8 विषयों के लिए 2129 टीचर की निकली भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2129 सीनियर टीचर ग्रेड 2 की भर्ती निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। सरकारी स्कूल में सीनियर टीचर पद पर भर्ती होना है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर 24 जनवरी 2025 तक आवेदन का फॉर्म भरा जा सकता है। नागौर जिले को सौर ऊर्जा से रोशन करने की कवायद। सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से सबसे उपयुक्त नागौर जिले में अगले वर्ष तक 2080 मेगावाट के 127 नए संयंत्र लगाने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें 21 कुसुम कंपोनेंट A के तहत 106 कुसुम कंपोनेंट C के तहत स्वीकृत किए गए हैं। कुसुम कंपोनेंट A के 21 और 13 के कार्य पूरे हो गए हैं, जबकि शेष का कार्य चल रहा है। इसी प्रकार कुसुम कंपोनेंट C के 8 संयंत्र के कार्य प्रोग्रेस में है। राजस्थान हाईकोर्ट को मिलेंगे 3 नए जज। राजस्थान के जोधपुर जिले में बने राजस्थान हाईकोर्ट को 3 नए न्यायाधीश मिलने की संभावना है। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने भारत सरकार को राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सिफारिश न्यायिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर और चंद्रप्रकाश त्रिमाली के लिए की है। राजस्थान में पड़ेंगे ओले। मौसम विभाग ने 27 जिलों में जारी किया अलर्ट। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से शीतलहर का दौर तेज हो गया है, जिससे ठिठुरन बढ़ने लगी है। इसी बीच मौसम विभाग ने 27 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इन जिलों में अगले 3 दिन में मेघ गर्जन के साथ ओले गिरने और बारिश होने की संभावना है। 26 जनवरी से संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा शुरू करेगी कांग्रेस। कर्नाटक के बेलगावी में गुरुवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू हुई है, जिसे नव सत्याग्रह बैठक का नाम दिया गया है। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुए बेलगाम अधिवेशन की 100वीं वर्षगांठ बना रही है। CWC बैठक में 2025 में राजनीतिक और चुनावी चुनौतियों के लिए योजना पर मंथन किया जाएगा। CWC की बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि 26 जनवरी 2025 को हम 1 साल तक चलने वाली संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा शुरू करेंगे। NTPC में नौकरी पाने का शानदार मौका। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरी पाने का मन बना रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर है। इसके लिए NTPC ने कॉर्पोरेट एक्सपेडिटिंग ग्रुप कोलकाता में एसोसिएट के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करने का मन बना रहे हैं वे NTPC की आधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी उम्मीदवार अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं वे 29 दिसंबर तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं।
10वीं पास के साथ इस काम में माहिर हैं तो RSSB में नौकरी पाने का मौका। अगर आप कक्षा 10वीं के पास हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया अवसर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंडक्टर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करने पर विचार कर रहे हैं वे RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। RSSB भर्ती 2024 के लिए जरिए कुल 500 पदों पर भर्तियां की जाएगी। अगर आप में से कोई इन पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो 27 मार्च 2025 से लेकर 25 अप्रैल 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। अजमेर उर्स मेले के लिए रेलवे करेगा 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन। सिरोही रेलवे प्रशासन द्वारा आगामी उर्स मेले में यात्रियों की आवाजाही में किसी प्रकार की असुविधा न हो और अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए 5 जोड़ी स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जाएगा। आयरन के बाद अब चेतना को रेस्क्यू करने में NDRF, SDRF हो रहे असफल। राजस्थान की राजधानी जयपुर से सटे कोटपुतली में 3.5 साल की चेतना 23 दिसंबर को बोरवेल में गिरी थी, लेकिन चौथे दिन भी चेतना का रेस्क्यू नहीं हो पाया है। NDRF, SDRF से लेकर लोकल प्रशासन, उत्तराखंड से मंगाए गए रेड माइनर सभी चेतना को निकालने में लगे हैं। इसके बावजूद 72 घंटों से अधिक समय हो गया है, लेकिन चेतना को बोरवेल से बाहर नहीं निकाला जा सका है। चेतना कि अब बोरवेल में किसी तरह की एक्टिविटी नहीं दिख रही है। ऐसे में NDRF और SDRF के रेस्क्यू के तरीकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान में खराब सड़क पर अब नपेंगे अधिकारी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत, अतिक्रमण हटाने, स्पीड ब्रेकर ठीक करवाने, जेब्रा क्रॉसिंग, साइनेज सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अधिकारी जिन सड़कों का निरीक्षण करेंगे उसकी रिपोर्ट हर 7 दिन में प्रस्तुत करेंगे। पीएम मोदी राजस्थान में आज ग्रामीणों को देंगे बड़ी सौगात। प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को आज पीएम नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस दौरान स्वामित्व योजना के तहत इन परिवारों को जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश के सभी मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा और लोगों को लाभान्वित भी किया जाएगा। कार्यक्रम में राजस्थान के 3526 ग्राम पंचायत के लोगों को संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।